बसवेश्वर भगवान की जय। दोस्तों, मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी पहुंचा हूं बुंदेलखंड के महोबा जनपद के पिपरा माप में। एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र स्थान है जहां पर हर वर्ष यहाँ पर हजारों की लोग यहाँ भक्त आते हैं। बहुत बड़ा भंडारा होता है लगातार। यहाँ पर 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ के यज्ञाचार्य जी द्वारा महाराज जी संत कर्मचारी जी और हमारे संत जी का यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई थी। और मैं यहाँ से लगभग 50 वर्षों से जुड़ा हूँ इस स्थान से। और स्थान के बारे में पवित्र है, सिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थान है। और जहाँ भी आस्था होती है, कहा श्रद्धा विश्वास और भक्ति, जहाँ 3 सीढ़ियाँ होती है, मनुष्य बेड़ा पार कर लेता है। तो हमारे यज्ञाचार्य जी हमारे विद्युत पटेरिया जी हैं जो कथा व्यास हैं और हमारे पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। तो हम महाराज जी आपसे निवेदन करके और हमारे यज्ञाचार्य जी दीपक पटेरिया जी और विनोद पटेरिया जी दोनों लोग हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा इस धार्मिक स्थल के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा के पास में आइए थोड़ा हमारी। बोलिए श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय, बैरागी जी महाराज की जय, ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सिद्ध क्षेत्र सिद्धाश्रम का पवित्र पावन भूमि है और यहाँ पर परम तपस्वी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मचारी जी एवं बैरागी जी महाराज की तपोस्थली है। और इस स्थल पर उन्होंने अखंड तप किया और उन सब संतों की कृपा से, संतों की प्रसाद से ये स्थल आज भी निरंतर लोगों के लिए श्रद्धा का और उनके लिए सदैव आशीष का स्थल है। उनको आशीष मिलता है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हीं की स्मृति में ये मंदिर निर्माण किया गया भगवान की कृपा से और दोनों तपोनिष्ठ मूर्तियों को स्थापित किया गया। और 2021 से अनवरत प्रति वर्ष ये कार्यक्रम चलता है और इस कार्यक्रम में प्रत्येक जनमानस का सहभागिता रहती है। सिर्फ हमारे पिपरा गांव ही नहीं, आसपास क्षेत्र के यतरार माप हो या लोहेड़ी हैं, उसके अलावा अन्य गांव सैकड़ों गांवों के लोग आते हैं जो पिपरा माप गांव से बहुत पहले विस्थापित होकर के कहीं बाहर बस गए। तो इस अवसर पर वो लोग यदि वर्ष में घर नहीं आ पाते हैं, गांव नहीं आ पाते हैं, तो इस आयोजन में जरूर वो लोग समय निकाल करके आते हैं। कहने का तात्पर्य एक ऐसा महोत्सव होता है और इसलिए इसका नाम दिया गया संत कृपा महोत्सव, क्योंकि संत सदगुरुओं की अनंत कृपा रहती है। और जिन तपो मूर्तियों ने तप किया उन परम पूज्य बैरागी जी ब्रह्मचारी जी की तो वास्तव में इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे गांव के ही नहीं लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने हित किया। और संत का हृदय ही लोगों के जगत के कल्याण के लिए होता है। इसलिए आज भी महाराज लोग आते हैं और आकर के यहाँ जो वर्ष में दर्शन नहीं पाते तो वर्ष में एक बार आते हैं, अवश्य इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं और सहभागी बनकर के पूर्ण रूप से श्रद्धा और भाव के साथ, समर्पण के साथ आकर के यहाँ सेवा भाव प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इस बार एक कुछ विशिष्ट रहा, ये प्रभु की कृपा थी कि विगत 2021 से 3 वर्ष पूर्व से ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा था, लेकिन इस बार भगवत इच्छा कुछ ऐसी हुई, संत कृपा ऐसी हुई कि जिसका हमको अनेक वर्षों से, सदियों से इंतजार था। यानी 550 वर्ष से जो हमारे अयोध्या में श्री रामलला सरकार उनका मंदिर नहीं बन पा रहा था और वो टेंट में, तंबू में खड़े हुए थे। तो ये ऐसी अनंत कृपा हुई प्रभु की कि प्रभु ने वो लीला रची और वो दुर्लभ संयोग कि जब जनवरी में वो मुहूर्त निकला, परम विद्वानों ने जो शोधन किया वाराणसी के महाराज, ये दुर्लभ संयोग हम लोग सुन करके और बड़ा ही आनंद आया, आश्चर्य हुआ कि क्या प्रभु की कृपा है। जिन तिथियों में 15 से लेकर के 25 तारीख के मध्य जनवरी में ये आयोजन स्वतः ही प्रारंभ हुआ था हम लोगों का। और इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग रहा कि 16 से लेके और 22 की जो दिनांक थी अयोध्या की, वो स्वतः इन्हीं तिथियों के मध्य में व्यवस्थित हो गई। कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये प्रभु की बड़ी कृपा थी कि जो उस आयोजन को हम लोग पूर्व से जो तिथि निर्धारित हुई उसी तिथि में, इसलिए इस बार पूर्व में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहा है। इस बार कहा रामलला सरकार आ रहे हैं तो श्री राम यज्ञ का आयोजन हुआ और 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ। तो श्रीमद् भागवत की बजाय इस बार राम कथा हो रही है। पूर्ण आनंद और निष्ठा के साथ
सभी श्रद्धालु श्रवण कर रहे हैं और राम जी की अनंत अनंत कृपा है। कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई, राम भय जय दायने समय दायने ताय। तो इस प्रकार से राम जी की अनंत कृपा है। हम लोगों को वर्षों का इंतजार था, हमारे पूर्वजों ने और हमारे उन कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, उन सबके बलिदान आज सिद्ध हुए हैं। उनकी आत्मा को महाराज, कार सेवकों को आत्मा को आज शांति मिली है और इसलिए इस आयोजन को करके हम लोग गदगद हैं कि ऐसे आयोजन जब रामलला सरकार विराजे हैं और राम जी की यहाँ सेवा हो पा रही है, ये बहुत बहुत प्रभु की अनंत कृपा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। यज्ञ जब जब जहाँ होते हैं तब सनातन या समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठानों का कार्य किया जाता है। यज्ञात भवति पर्जन्या, भगवान यज्ञ प्रार्थना करते हैं। इंद्र प्रार्थना करता है कि तुम मुझे हवि दो, मैं जल अग्नि वायु इत्यादि तुम्हें प्रदान करूंगा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। गावत शंभु भवानी, गावत शंभु भवानी, हर घट संभव मुनि विज्ञानी, हर घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर जीव खानी, आरती श्री रामायण की, तीरथ खल तनल सिया की, भगवान हरण विषय रस की, भवानी सदा नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव देवता त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ग्रहणं परमेश्वरो शादरमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले राम राजा सरकार की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले महामृत्युंजय सरकार की जय, बोले पूज्य की जय, आश्रम की जय, यज्ञनाथ भगवान की जय, यज्ञनाथ भगवान की जय, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, बोलिए पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय, यज्ञाचार्य जी महाराज की जय, सब भक्तन की सब संतन की सब भक्तन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, नगर बस्ती की गली गली हम तेरी मोती गली गली, रे कोई राम का प्यारा बचाओ गली गली, रे कोई राम का प्यारा बचाओ गली गली। यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं
हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा ढोल बजाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा ढोल बजाओ गली। तब उसने अपने भाई को संपाति ने जल दर्पण इत्यादि दिया और इस प्रकार से कहते हैं कि संपाति ने कहा कि मैं भी कुछ सेवा करता, लेकिन क्या करूं, मेरे पंख जल गए हैं। सूर्य की ओर बढ़ा था इसलिए पंख जल गए थे। कहने लगा अब मैं कुछ मदद कर सकता हूं थोड़ी, क्योंकि गीत है दृष्टपार, गीत की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, बड़ी दूर तक जाती है महाराज। कहने लगे महाराज कि मैं आपका कुछ सहयोग कर सकता हूं। कहने लगे ऐसे ही हमारे क्षेत्र के और परमादरणीय कर्मयोगी पंडित श्री महाराज संतोष गंगेले जी कर्मयोगी पधारे और ये संवाद सूचनाओं के सब जगह प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष इनका आगमन हो जाता है, तो इस बार भी इस सुंदर आयोजन में उपस्थित हुए हैं। तो कुछ बेटी बहुत बहुत अभिनंदन है। निरंतर इनकी मोटरसाइकिल, वास्तव में जिनकी प्रभु के चरणों में निरंतर श्रद्धा है, तो वह अवश्य